कराची आपको लेकर चलते हैं। कराची के क्लिफ्टन साहिल के ऊपर आपको लेकर चलते हैं और आपको मालूम है पिछले काफी अरसे से वहां पे एक बहरी जहाज फंसा हुआ है और इसको 1 माह से जायद का अरसा हो चुका है। ताहाल इसको अभी तक नहीं निकाला जा सका और 10 अगस्त को इस जहाज को निकालने के लिए 3 रोज़ा का ऑपरेशन शुरू हुआ था, मगर कोई खातिर खा कामयाबी मिली नहीं। 11 अगस्त को जहाज को टग बोट से बांधने वाला जो रस्सा था वो टूट गया और क्रेन बरदार जो बोट थी वो भी समंदर में फंस गई। तो मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं और उस क्रेन को निकालकर गुज़िश्ता रोज निकाला गया और आज कहा यह जा रहा है कि इस जहाज को दोबारा समंदर में धकेलने का काम शुरू होगा और इसके लिए आज फिर कोशिश की जाए। बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे। हमारे नुमाइंदा कराची हैं काशिफ हुसैन, उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस वक्त ज्वाइन किया, लेकिन इसके साथ साथ क्या अपडेट्स हैं? पहले तो हमने देखा था 10 अगस्त को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। आज क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी देखें, 2 अपडेट्स है मेरे पास। एक तो ऑपरेशनल तैयारियों की तफसील मैं आपको बता दूं कि जो कि क्रेन बरदार बोट थी वो कल निकाल ली गई थी। इस वक्त वो जहाज से तकरीबन 1000 मीटर के फासले पर मौजूद है और उसमें से एक रस्सा जो है वो जहाज तक पहुंचाया गया है। उसके साथ ही टग बोट भी यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 2400 मीटर के फासले के ऊपर वो टग बोट यहाँ पर मौजूद है और वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। इसके अलावा एक छोटी ऑपरेशनल बोट भी सरगर्म है जो बाद औक़ात हमें टग से लेकर जहाज तक और क्रेन के दरमियान आती जाती नजर आ रही है। फजाई निगरानी भी की जा रही है। ऑपरेशन की ये तैयारियां मुकम्मल हैं। ग्राउंड के ऊपर हैवी मशीनरी तैयार है जो जहाज के तरफ लहरों के साथ आने वाली रेत और मिट्टी को हटा रही है ताकि वो जहाज रिफ्लोट कर सके। दूसरी जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है मौसम। तो इस वक्त हाई टाइड यानी ऊंची लहरें जो तकरीबन 11:20 से शुरू होंगी और 12:30 तक आती रहेंगी। 3.2 मीटर ऊंची ये लहरें होंगी। ये इंतहाई मुवाफिक लहरों की ऊंचाई है जिसमें ये जहाज रिफ्लोट कर सकता है। हवा जो है वो भी एक बड़ा अहम एलिमेंट है। इस वक्त जो हवा की रफ्तार है वो 15 से 17 नॉटिकल माइल फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। कदरे ऑपरेशनल के जो माहिरीन टीम के उनका यह कहना है कि यह हवा की रफ्तार कदरे ज्यादा है लेकिन एक बड़ी रुकावट नहीं बनेगी क्योंकि ऑपरेशनल तैयारियां पिछली जो नाकामियां थी, जो तकनीकी रुकावटें थी, उन तमाम रुकावटों को मद्देनजर रखते हुए आज तमाम ऑपरेशनल तैयारियां भरपूर तरीके से की गई हैं और टीम को गालिब उम्मीद यही है कि आज ये जो मेहमान कराची के साहिल पर मौजूद रहा 1 महीने तक, कराची के शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। कराची के शहरियों की, बच्चों की अगर बात की जाए, ये एरिया खासतौर पर शाम में बहुत ज्यादा रश होता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी तफरी के लिए आते हैं तो उनका तो ये दिली ख्वाहिश है कि जहाज यहीं रहे और उनको ये मंजर दिखता रहे। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक शिपिंग इंडस्ट्री है, जहाज के मालिक का सरमाया लगा हुआ है। पाकिस्तान की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारी जो पोर्ट्स हैं वो ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कितने मीटर तक इसको धकेलने के बाद सेफ होगा कि जहाज फ्लोट कर पाएगा? कोई बात हुई आपकी टेक्निकली किसी से? जी बिल्कुल, देखें मजबूरी इस ऑपरेशन में ये थी कि जो हैवी टग बोट्स होते हैं वो रेतीली जमीन यानी साहिल की तरफ नहीं आ सकते, वरना वो टग बोट खुद भी फंस जाएंगे। जैसा कि हमने देखा कि ये क्रेन बरदार बोट जब ज्यादा नजदीक आई तो लहरों की वजह से वो अपने एंकर्स पर काबू नहीं रख सकी और वो भी साहिल पर आ चुकी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तकनीकी रुकावट यही थी कि इसको दूर फासले से रह के खींचा जाए। तो इस वक्त जहाज जो मौजूद है साहिल पे, यहाँ से इसको अगर 500 से 600 मीटर आगे यानी समंदर की तरफ ले जाने में कामयाबी हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन कामयाब हो गया। उस 400-500 मीटर के फासले पे ले जाके जहाज को फिर वहीं पे होल्ड किया जाएगा, एंकर किया जाएगा, ग्राउंड से भी सपोर्ट मिलेगी इसको और इस जगह पे आके जहाज का इंजन भी ऑन हो जाएगा। और ये मैं इसी जानिब आ रहा था क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान ने इसको अपनी तहवील में ले लिया था चूंकि शायद अब ये ऑपरेशनल सरगर्मियों के लिए काबिल नहीं था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने समंदरी कवानीन के मुताबिक वजाहत भी की थी कि इसको रिपेयर के बाद शायद दोबारा इसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है और ऐसा नहीं है कि अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। मुतजाद खबरें थी, तो अभी इस हवाले से हतमी खबर क्या है? क्या ये चलने के काबिल है, ऑपरेशनल हो सकता है ये? जी देखिए, यहाँ क्योंकि यहाँ से जो बर्थ है केपीटी की वो बहुत नज़दीक है, तकरीबन 1-1.5 घंटे का वो मुसाफत है। ये इंटरनेशनल मेरीटाइम कवानीन यही कहते हैं कि जब कोई जहाज या इस तरह की जो बोट है वो किसी मुश्किलात का शिकार हो जाए, 1 महीने तक वो ऑपरेशनल ना रहे, तो जब तक कि वो सी वर्दी ना हो जाए, वो समंदरी सफर के लिए मौजू ना हो जाए, तब तक वो जो पोर्ट होती है, जो रियासत होती है, हुकूमत होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको हिफाजत के तौर पर अपनी तहवील में ले ले। अब ये यहाँ से अगर ये बासानी निकल गया कामयाबी से तो कराची पोर्ट की एक बंदरगाह पे बर्थ कर दिया जाएगा और वहाँ इसके तमाम जो तकनीकी जो खामियां हैं उनको देखा जाएगा कि इसका नेविगेशन सिस्टम सही है, इसके इंजन मुनासिब है, इसके एंकर सिस्टम काम कर रहा है। जब तक कि ये तमाम क्लियरेंस नहीं आ जाएगी, जहाज जो है हुकूमत पाकिस्तान का मेहमान ही रहेगा।
ठीक हो गया। अच्छा काशिफ, ये भी अपडेट दीजिएगा थोड़ी सी कि ये सारे प्रोसीजर जो आप बता रहे हैं कितना टाइम दरकार होगा इसको एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने कहा कि लहरों का एक टाइम ड्यूरेशन है, उसके साथ साथ मौसम जो है ओवरऑल वो भी बहुत एक कह लें डिफरेंट है, तो उसके हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, ये 2 घंटे का दौरानिया है जिसमें हाई टाइड और हवा का जो दौरानिया है ये आपको 11:15 से लेकर और 12:30 तक तकरीबन मिलेगी। ऑपरेशन इस वक्त तकरीबन शुरू हो चुका है। स्टैंड बाई पोजीशन के ऊपर तमाम बोट्स और टग्स हैं, ग्राउंड का अमला मौजूद है, लेकिन हाई टाइड जो अपनी पीक पर होगी वो 11:20 पे होगी। 3.2 मीटर की लहरें होंगी और उस वक्त ये ऑपरेशन इसको पुल करना शुरू किया जाएगा और ये 12:30 बजे तक का दौरानिया होगा। इसके बाद कल का भी टाइम है, अगर ये मतलूबा अगर नताइज हासिल नहीं हो सके तो हो सकता है कि फिर कल भी इसके लिए अटेंड किया जाए। लेकिन ये कह रहा था कि क्या ये लहरें सिर्फ आज के दिन के लिए ही बतौर नेमत इस काम के लिए आ रही हैं या आगे चलती रहेंगी? नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या सिर्फ केपीटी का ही अमला है या मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग का अमला है जो कि खिदमत सर अंजाम दे रहा है, या इसमें हमारी नेवी की भी सर्विसेज हासिल हैं? देखें, बहुत बड़ी टीम एफर्ट इसके अंदर हुई है और लर्निंग भी होती है। ये साहिल और खासतौर पर ये इलाका वो है जहां अब तक पाकिस्तान की तारीख में 3 बहरी जहाज यहां पर आए और तीनों में से कोई भी यहां से बासानी निकलने में कामयाब नहीं हो सका और यहीं या तो उनको स्क्रैप कर दिया गया या यहीं वो समंदर बुर्द हो गए। ये पहला जहाज है जिसके लिए उम्मीदें रोशन है और इसमें बड़ी टीम एफर्ट से पाकिस्तान नेवी इसको गार्ड कर रही है, इसकी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रही है। इसके अलावा कराची पोर्ट की ट्रस्ट का जो मैरीन पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो 24 आवर यहाँ पर मौजूद रहता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ये है कि साहिल को आलूदगी से बचाया जाए। इसके अलावा हमारे जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री से जो लेबर है खासतौर पे वो उनकी जो खिदमात है बहुत काबिल तारीफ है। वो लेबर यहाँ 24 घंटे ईद की तातीलात में, आशुरा की तातीलात में मौजूद रही और जो माहिरीन यहाँ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं उन्होंने उनके तकनीकी महारत और जज्बे को सराहा कि अगरचे कि वो शिप ब्रेकिंग से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो उन तमाम तकनीकी पहलुओं को बारीकी से समझते हैं और वो बहुत ज्यादा मुआविन साबित हो रहे हैं। इसके अलावा जो सीमैक्स नामी कंपनी है जो कि फ्लोटिंग का ऑपरेशन कर रही है, हर एक की इसमें उतनी ही एफर्ट है और अल्लाह करे कि ऑपरेशन जिस तरह से, जिस तैयारी के साथ प्लान किया जा रहा है उसी तरह से एग्जीक्यूट भी हो और बहुत दिनों के बाद ये जहाज बिलाखिर समंदर में चला जाए। थैंक यू वेरी मच काशिफ कि आप हमें अपडेट कर रहे थे।